गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मी भदौरिया आज आपको संविधान सभा के ऊपर एक नया वीडियो बना के समझाऊंगी। और एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा ने क्या काम किया और ये क्यों महत्वपूर्ण है देश के लिए, इसके बारे में आपको आज बताना है। तो देखिए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रावधानों से हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत में मार्च 1946 में आया था और इसके अध्यक्ष सर पेंथिक लॉरेंस थे और दो अन्य सदस्य भी थे इनमें, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एलबी अलेक्जेंडर। तो जैसे ही मिशन भारत आया तो मिशन ने भारत में संविधान की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत के लिए नया संविधान बनाने हेतु संविधान सभा का गठन शीघ्र किया जाए। ये बात जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष ने कही थी कि अब वो समय आ गया है जब भारत के लिए एक नया संविधान बनाया जाए और उस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये होने के बाद संविधान सभा के गठन के लिए जो है चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुए। कब संपन्न हुए? जुलाई 1946 में उसके गठन के लिए चुनाव हुए। तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या आपको बताते हैं कि 389 थी। इसमें तीन श्रेणी के सदस्य थे। 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 सदस्य देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 सदस्य जो है चीफ कमिश्नरियों के प्रतिनिधि थे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सदस्य कितनी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो संविधान सभा की एक सीट जो है 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। कितने लोगों का? 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और संविधान सभा में मुख्यतः 3 समुदायों का प्रतिनिधित्व था। इनमें मुस्लिम, सिख और सामान्य। तो इसके अलावा 2 पार्टियां उस समय थी देश में और उन दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि ही इसमें शामिल हुए थे। तो एक तो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग। तो इन पार्टियों के सदस्य इसमें शामिल थे। और गठन हो जाने के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन इस बैठक की जो है बहिष्कार मुस्लिम लीग ने कर दिया। इस बैठक का बहिष्कार किसने किया? मुस्लिम लीग ने किया। तो इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर दूसरी बैठक शुरू हुई और इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की और ये इसके स्थायी अध्यक्ष भी बन गए। तो अब आपको ये याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो आप लिखेंगे 9 दिसंबर 1946 को। उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो बताएंगे कि सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर जब देश का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। कितने सदस्य रह गए? 299 रह गए। इसमें 229 सदस्य चुने हुए थे और 70 सदस्य मनोनीत थे। फिर जो संविधान सभा के अंतर्गत 13 समितियों का गठन हुआ था। उन 13 समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति जो है प्रारूप समिति थी। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। तो अब आपको ये स्पष्ट याद रखना होगा कि संविधान सभा और संविधान की प्रारूप समिति 2 अलग अलग चीज़ें हैं और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट रखेंगे। फिर भारत का संविधान जो है संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार कर लिया गया था। इस दिन संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके इसको अंगीकृत कर लिया था। उस समय तक भारत में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था और नेहरू जी के नेतृत्व में
जो है सरकार शासन चला रही थी। नेहरू जी देश के अंतरिम प्रधानमंत्री थे और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया और उसी दिन कुछ धाराओं को लागू भी किया गया। इनमें जो प्रमुख धाराएं थीं वो थीं 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92 और 393 धाराएं जो हैं उस दिन लागू कर दी गई थी, जो महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित थी। फिर जब जो मूल भारतीय संविधान है इसमें 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे, जो वर्तमान में बढ़कर 12 अनुसूचियाँ, 25 भाग और 470 अनुच्छेद तक पहुँच गए हैं। मतलब इनका विस्तार हो चुका है। जहाँ 8 अनुसूचियाँ थीं वो 12 हो गई हैं, जहाँ 22 भाग थे वो 25 भाग हो गए, जहाँ 395 अनुच्छेद थे वो 470 अनुच्छेद हो गए। अब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। चूँकि संविधान तो 26 नवंबर को ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटना के महत्व को ध्यान में रखना है। वो ये था कि कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वहाँ पे 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी के नेतृत्व में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ खाई थी। तो उसके महत्व को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया। तो उस घटना का महत्व भी बना रहा, जो पूर्ण स्वराज्य की शपथ थी और उस दिन 26 जनवरी को भारत गणतंत्र बना, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। कितना समय लगा? 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनके तैयार हुआ। तो ये तो हमने आपको संविधान सभा, उसके गठन की प्रक्रिया और उसके द्वारा किए गए कार्यों की व्याख्या की। आशा है ये आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।